कांग्रेस ने कल रात राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीनदयाल बैरुआ, देवली से ओनियारा से कस्तूर चंद मीना, खानूसर से रतन चौधरी, चौरासी से महेश रोत, सलूम्बर से रेशमा मीना और रामगढ़ से आर्यन जुबैर को मैदान में उतारा है। अमित ओला सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं। आर्यन जुबैर पूर्व विधायक स्वर्गीय जुबैर खान के बेटे हैं। सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि कांग्रेस की हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई बातचीत नहीं है और वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नागौर सीट से आरएलपी और साकर सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में नागौर जिले की खानोसर विधानसभा सीट से जीतने वाले हनुमान बेनीवाल इस साल नागौर संसदीय सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद खानोसर विधानसभा सीट खाली हो गई। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें एक विधायक के सांसद बनने से और 2 सीटें एक विधायक की मृत्यु के कारण खाली होती हैं। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें झुंझुनू सीट से कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला, दौसा सीट से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीना, दिवली अनियारा सीट से कांग्रेस विधायक हरिश्चंद्र मीना, खानोसर सीट से लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक शामिल हैं। हनुमान बेनीवाल और चौरासी सेठ भारत शामिल हैं। विधायक राजकुमार रेत के इस्तीफे से आदिवासी पार्टी भी सीट खाली हो गई है। इन सभी विधायकों ने इस साल लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। राज्य की रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के कारण और सलूम्बर सीट भारतीय जनता पार्टी विधायक के निधन के कारण रिक्त हुई हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 4 पर कांग्रेस का कब्जा था। राज्य विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 114, कांग्रेस के 65, भारत आदिवासी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 और राष्ट्रीय लोक दल के 1 विधायक हैं। इसके अलावा 8 निर्दलीय विधायक हैं। यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उनके सामने अपनी सीट बचाने की भी चुनौती है। फिलहाल कांग्रेस ने राजस्थान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगर ये उम्मीदवार जीतते हैं, 7 सीटें जीत पाती है कांग्रेस, तो ये कांग्रेस के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के चुनाव की जो रणनीतिकरण है उसको बदल कर रख देगा। लोगों के सोचने का नज़रिया भी बदल देगा। कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी से जो है इलेक्शन में फिर से अपनी जो है कदम आजमा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलती है और कितनी नहीं। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।